दोस्तों, बीएमसी मुंबई महापालिका चुनाव 2026 की ताज़ा और अहम खबरों के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, मुंबई महापालिका बीएमसी के चुनाव 15 जनवरी 2026 को होंगे। मतगणना 16 जनवरी को होगी। ही निवडणूक कुठच्याही वेगळ्या विचारधारेची नाहीये। ही निवडणूक गटर, वॉटर, मीटर, माझ्या शहरासाठी काय करता, माझ्या गल्लीसाठी काय करता याबद्दल आहे। ही निवडणूक आपल्या मुंबईच्या अस्तित्वाबद्दल, ही निवडणूक आपल्या मुंबईच्या अस्मितेबद्दल आहे। जसं फडणवीस साहेब येऊन सगळ्या इंटरव्ह्यूमध्ये बोलतायत, हिंदुत्वाबद्दल बोलतायत, बांगलादेशांबद्दल बोलतायत, रोहिंग्याबद्दल बोलतायत, बांगलादेश बॉर्डरबद्दल बोलतायत, उद्या व्हेनेझुएलाबद्दल बोलतील, परवा युक्रेनबद्दल बोलतील, नंतर पुतीनबद्दल बोलतील। त्यांना सांगा फडणवीस साहेब सगळं सोडा, मुद्द्याचं बोला। 3 वर्ष जी मुंबई लूटली, त्या मुंबईसाठी तुम्ही काय? इन चुनावों में 227 सीटों के लिए मतदान होगा। पिछले चुनाव 2017 में हुए थे और चुनाव देरी के कारण पिछले 3 साल से बीएमसी में चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं। अभी बात करते हैं पार्टियों की रणनीति और घोषणाएं के बारे में। बीजेपी और शिवसेना महायुति ने मिलकर अपना पोल मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें बेस्ट बसों में महिलाओं के लिए 50% छूट, पानी के टैक्स में 5 साल तक कोई बढ़ोतरी नहीं, पानी की परियोजनाएं और आवास आदि वादे शामिल हैं। शिवसेना यूबीटी प्लस एमएनएस राज ठाकरे ने भी अपना अलग घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें महिलाओं के लिए भत्ता, सस्ता खाना, सस्ती आवास सुविधा समेत अन्य वादे हैं। कुछ इलाकों में ज्यादा उम्मीदवार और मुकाबला है, खासकर स्लम इलाकों में। मुस्लिम उम्मीदवार कुल उम्मीदवारों का लगभग 19% है और ज्यादातर मुस्लिम बहुल वार्डों से हैं। कई कांग्रेसी और अन्य बड़े दल भी सीट शेयरिंग कर रहे हैं। कुछ जिलों में करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या भी ज्यादा है। अभी बात करते हैं चुनावी माहौल और बयानबाजियां के बारे में। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर मराठी वोट को विभाजित करने का आरोप लगाया है। बीजेपी शिवसेना महायुति भी अपनी ताकत के साथ 150 प्लस सीटें जीतने का लक्ष्य रखे हुए है। चुनाव प्रचार डिजिटल मीडिया पर भी बहुत तेज है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और वीडियो कैंपेन्स का जोरदार उपयोग हो रहा है। दोस्तों, अभी बात करते हैं कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। यह वीडियो देखें। अगर आपके शहर में 10 लोग रहते हों और सरकारी कागजों में लिखा हो कभी 8 लोग हैं, कभी 12 लोग, तो आप क्या कहेंगे? गलती है या गड़बड़ी? आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट की, जहां यही हो रहा है। चुनाव आयोग ने 2 अलग-अलग वोटर लिस्ट बनाई है, एक विधानसभा चुनाव के लिए और दूसरी पंचायत चुनाव के लिए। अब ध्यान से सुनिए। विधानसभा की वोटर लिस्ट कहती है पूरे उत्तर प्रदेश में कुल वोटर हैं 12 करोड़ 56 लाख, लेकिन पंचायत की वोटर लिस्ट कहती है सिर्फ गांवों में ही वोटर हैं 12 करोड़ 70 लाख। मतलब सवाल ये है, जब सिर्फ गांव के वोटर ही पूरे राज्य के वोटरों से ज्यादा हैं, तो शहर के वोटर कहां गए? अब और गंभीर बात सुनिए। विधानसभा की लिस्ट में 2 करोड़ 88 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, लेकिन पंचायत की लिस्ट में 40 लाख नए नाम जोड़ दिए गए। और हैरानी की बात यह है, दोनों काम एक ही समय पर और एक ही सरकारी कर्मचारी यानी बीएलओ ने किए। तो एक ही इंसान एक जगह नाम काट रहा है और दूसरी जगह नाम जोड़ रहा है। अब बात करते हैं शहरों की। 2023 में नगर निकाय चुनाव में लगभग 4 करोड़ 32 लाख शहरी वोटर थे, लेकिन पंचायत वाली लिस्ट में शहर के वोटर गिने ही नहीं गए। अगर गांव के वोटर और शहर के वोटर जोड़ दें तो कुल वोटर बनते हैं 17 करोड़ से ज्यादा, लेकिन विधानसभा लिस्ट कहती है पूरे उत्तर प्रदेश में कुल वोटर हैं 12 करोड़ 56 लाख। तो सवाल सीधा है, 3 से 4 करोड़ वोटर आखिर गए कहां? ये सिर्फ नंबरों की बात नहीं है, ये सवाल है आपके वोट का, आपकी पहचान का और आपके लोकतंत्र का। अगर वोटर लिस्ट ही साफ नहीं है तो चुनाव कैसे निष्पक्ष होंगे? चुनाव आयोग से सिर्फ एक ही सवाल है, दोनों लिस्ट में से कौन सी सही है? अगर एक सही है तो दूसरी गलत क्यों? और अगर दोनों गलत हैं तो जिम्मेदार कौन? लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत वोट होता है, और अगर वोटर ही गायब हो जाए तो ये मामूली गलती नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है।
अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में अपने वोटरों के नाम ऐड किए हैं। दोस्तों अभी बात करते हैं मनरेगा के बारे में। सोनिया गांधी ने कहा, 20 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था। ये ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला। रोजगार का कानूनी हक दिया गया, साथ ही ग्राम पंचायतों को ताकत भी मिली। मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों के भारत की ओर एक ठोस कदम उठाया गया। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। मनरेगा का रूप स्वरूप बिना विचार विमर्श किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया। मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया। 20 साल पहले अपने गरीब भाई बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी। आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। दोस्तों कांग्रेस मनरेगा को लेकर प्रदर्शन करने वाली है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी मनरेगा को खत्म करना चाहती है, मतलब गरीब लोगों का 100 दिनों का रोजगार छीनना चाहती है।